शहरनामे में खुशामदीद। और यहाँ सबसे पहले खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे डीपीओ नानकाना साहब अरसलान जाहिद की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान बशारत उर्फ बिल्लू और नवीद के कब्जे से मजमूई तौर पर 4 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद हुई। मुलजिमान बशारत उर्फ बिल्लू से 2020 ग्राम जबकि मुलजिम नवीद से 2060 ग्राम मनशियात बरामद की गई। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इस मौके पर डीपीओ नानकाना साहब अरसलान जाहिद का कहना था कि नौजवान नस्ल की रगों में नशे का जहर घोलने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मनशियात फ्री पंजाब मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ दिन रात जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएं कि कसूर के थाना इलाहाबाद पुलिस ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 4 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद आपको बताएं कि कसूर के थाना इलाहाबाद पुलिस ने SHO हैदर अली की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद और गिरदनवा में मुंशियात फरोशी में मुलव्विस 2 बदनामे ज़माना मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 4 किलोग्राम के करीब चर्स बरामद भी हुई है, जिस पर उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अरशद उर्फ काली सकना बगियाना और इमरान शाह सकना इलाहाबाद के नामों से हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान ने अरसे दराज से मुंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्विस थे और नौजवान नस्ल को नशे की लानत की जानिब धकेल रहे थे। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान का कहना है कि जिला भर में मुंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और कसूर को ड्रग फ्री जिला बनाने की मुहिम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। खबर शामिल करेंगे जामशोरों से। आपको बताएंगे जामशोरों की कोठरी साइट में GSN कौमी बहास की जानिब से एडवोट पंप के मकाम पर बदअमनी मनशियात के खुलेआम फरोख्त और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए और नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ जामशोरों की कोठरी साइट में GSN कौमी बहास के कारकुनों और मकामी शहरियों ने एडवोट पंप के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने इलाके में बढ़ती हुई बदअमनी मनशियात की मुबैना खुले आम फरोख्त और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जसखम रहनुमा का कहना था कि बदअमनी और मनशियात फरोशी माशरे के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मनशियात की आसान दस्तियाबी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है, जिसके तदारुक के लिए मौसर और फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मनशियात फरोश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इलाके में पायदार अमन कायम किया जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इस अज़म का इजहार भी किया कि अवामी मसाइल के हल, बदअमनी के खात्मे और मनशियात के खिलाफ की पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। कश्मोर थाने की हदूद में नवाही गांव गुलाम कादिर सोलंगी में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएं कि कश्मोर के इलाके से आपको खबर दे रहे हैं और आपको बताएं कि कश्मोर थाने की हदूद में वाक़ नवाई गांव गुलाम कादिर सोलंगी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त समानो सोलंगी के नाम से हुई है, जिसे फौरी तौर पर तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या एक दरीना तनाज़े का नतीजा मालूम होता है। फायरिंग के वाक़े के बाद इलाकों में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। दूसरी जानिब जख्मी के वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस मामले पर इलाके के मोतबरीन का
फैसला भी मौजूद था, ताहम इसके बावजूद मुखालिफिन ने फायरिंग करके उनके नौजवान को जख्मी कर दिया। वर्षा के मुताबिक चंद माह कबल भी इन्हीं अफराद ने जख्मी के वालिद पर फायरिंग करके इसे जख्मी किया था, मगर इस वक्त मौसर कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। खबर शामिल करेंगे कणियारों से। आपको बताएंगे कणियारों के करीब मोहब्बत डेरू की हदूद में डकैती की कोशिश मकामी अफराद ने नाकाम बना दी। शहरियों ने एक मुबैना डाकू को असला समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। कणियारों के करीब मोहब्बत डेरू के नवाही गाँव में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर डकैती की कोशिश मकामी अफराद ने नाकाम बना दी है। आपको बताएंगे जहां कणियारों के करीब ये वाक़या पेश आया, एक मुबैना डाकू को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा शहरी जाहिद हुसैन मरी, मोहम्मद शरीफ मरी, मोहम्मद रमज़ान खास के लिए और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनका एक नौजवान ज़राई काम के सिलसिले में जा रहा था कि दो मुसल्लह अफराद ने उसे रोककर लूटने की कोशिश की। नौजवान की मज़ाहमत पर करीबी लोग मौके पर पहुंच गए और एक मुलजिम ने असला समेत काबू करके मोहब्बत डेरू पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इस्माइल जतोई वल्द नज़र मोहम्मद जतोई सकना गांव फतेह अली जतोई के तौर पर हुई है, जबकि पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेकर फरार साथी की तलाश शुरू कर दी और वाक़े की मज़ीद तफ्तीश अब भी जारी है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाया और ख़बर आपको दो टंडोवली मोहम्मद खान के इलाके से। आपको बताएं कि टंडोवली मोहम्मद के इलाके में वाक़े जे जाकरानी अस्पताल के करीब एक मकान और उसके नीचे कायम गोदाम में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लास के सामान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद कीमती सामान जलकर नुकसान का शिकार हो गया। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। मजीद आपको बताएं कि टंडोवली मोहम्मद में वाक़े जे जाकरानी अस्पताल के करीब एक मकान और इसके नीचे मौजूद गोदाम में प्लास्टिक गोदाम ग्लासों के सामान में अचानक आग लग गई। वाक़े की इतला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर फायर टेंडर्स अमले के हमरा मौके पर पहुंच गए। हिफाजती इकदामात के तौर पर जेस्को इंतजामिया को इतला देकर इलाके की बिजली को फौरन मअतल कर दिया गया ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने का अमल शुरू किया और मकान के ऊपर मौजूद किचन और दीगर हिस्सों तक आग फैलने से रोक दिया। बात करेंगे खुली कचहरी के हवाले से और आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर गुजरांवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहां शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक अपने मसाइल और शिकायत पेश की। खुली कचहरी में मौसूल होने वाली 212 दरखास्तों में से 53 को मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि बाकी दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए हैं। कायदे आज़म डिवीजन पब्लिक स्कूल गुजरांवाला में मुनक़दा खुली कचहरी की सदारत चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल साइमा फारूक ने की। इस मौके पर कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद अली, RPO खुरम शहजाद हैदर, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक मजमूई तौर पर 212 दरखास्तें और शिकायत पेश की। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए 53 दरखास्तें मौके पर ही निपटा दी, जबकि बाकी दरखास्तों पर मुतालिका इदारों को जल्द अज जल्द कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल साइमा फारूक और कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद अली खान का कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद अवामी मसाइल का फौरी हल, शफाफियत को फरोग देना और अवाम और इंतजामिया के दरमियान राबतों को मजीद मौसर बनाना है। उन्होंने कहा कि शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबाई मोहतसिब सिंध की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मटियारी में रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला हैदराबाद सज्जाद हैदर शाह की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक शिकायत और मसाइल पेश किए। कचहरी में मुतादिद ख़वातीन पर मौके पर ही कार्रवाई करते हुए मसाइल हल किए गए, जबकि दीगर मामलात के फौरी तौर पर
यकीन दहानी भी कराए गए। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मटियारी में मुनक्किदा खुली कचहरी में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, मीडिया से वाबस्ता अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि अवामी कचहरी का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। सरकारी इदारों से मुतालिक शिकायत का अजाला और अवामी मसाइल के बर वक्त हल को यकीनी बनाना भी है। कचहरी के दौरान जिला मटियारी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहरियों ने पेंशन, वज़ाइफ, सरकारी रिकॉर्ड, तालीम, सेहत, बल्दियाती सहूलियात, रेवेन्यू और दीगर अवामी खिदमात से मुतालिक शिकायत पेश की। मुतालिका महकमों के अफसरान ने दरख्वास्तों की तफसीली समाअत की, जिसके दौरान मुतादिद मसाइल मौके पर ही हल कर दिए गए, जबकि पेचीदा नौयत के मामलात मजीद कानूनी और इंतजामी कार्रवाई के लिए मुतालिका इदारों को भिजवा दिए गए। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला हैदराबाद सज्जाद अहदर शाह ने कहा कि अगर किसी सरकारी अफसर या इदारे के खिलाफ शिकायत मौजूद हो तो मुतासरा शहरी बाकायदा दरख्वास्त जमा कराएं। उनका कहना था कि तमाम शिकायत की शफाफ तहकीकात की जाएं और इल्ज़ाम साबित होने पर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सरकारी इदारों पर जोर दिया कि अवामी खिदमात की फरहमी को मजीद मौसर बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे जिला कसूर में अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और पेट्रोल की फरोख्त में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा की हिदायत पर कम पैमाइश करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज एंड वेट्स एंड मीयर्स उमैर खालिद की निगरानी में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की जा रही है, जहाँ पैमाइश के मेयार और सरकारी कवानीन पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिम अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। वाम को उनका जायज हक फराहम करने, पेट्रोल की फरोख्त में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जिला कसूर में कम पैमाइश करने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उमैर खालिद की सरबराही में टीमें जिला भर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का मुआयना कर रही। चेकिंग के दौरान पैमाइश के आलात, मीटर्स व दीगर मुतलका अमूर का जायजा लिया जा रहा है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि शहरियों को मुकर्रर मकदार के मुताबिक मुकम्मल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कम पैमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज प्राइसेस वेट्स एंड मेयर कसूर बात कर रहा हूँ और मैं आवाम को मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया महंगाई जो कि बैनुल-अक़वामी जंग की वजह से हुई है, उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों पे सबसे ज़्यादा असर हुआ है और पेट्रोल की कीमतों की वजह से तकरीबन हर चीज़ के ऊपर ही कोई ना कोई असर जो है ना वो आया है देखने में हमें। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पे पैमाने की कमी को जो है ना वो दूर करने के लिए और आवाम जो पैसे पे कर रही है उसके मुताबिक उनको उस मिकदार में पूरा पैमाना मिले तेल का, इस हवाले से हमने मैसिव क्रैकडाउन जो है वो जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की सुपरविजन में ये किया है और हमारी ये कोशिश है कि पैमाने में किसी भी सूरत में कोई टॉलरेंस ना दिखाई जाए और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ शदीद कानूनी कार्रवाई की जाए। मेयर खालिद का कहना है कि जिला इंतजामिया अवामी शिकायत के अदाले और सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उनके मुताबिक शफाफ पैमाइश न सिर्फ शहरियों का हक बल्कि कारोबारी दयानतदारी का भी बुनियादी तकाज़ा है। शहरी हलकों में जिला इंतजामिया के इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस क्रैकडाउन से कम पैमाइश की शिकायत में कमी आएगी, वाम का इत्मीनान मज़ीद मजबूत होगा। इंतजामिया ने वादा किया कि ये कार्रवाइयाँ मुश्किल बुनियादों पर जारी रहेंगी। कम पैमाइश के खिलाफ जिला इंतजामिया कसूर की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि हकाम का कहना है कि कानून की अमलदारी अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब में गंदम की किल्लत पर काबू पाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी और मुतालिका इदारे मुताहरिक हो गए हैं। पंजाब से गंदम और आटे की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए मोटरवे M1 पर कायम चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी जारी है, जहां स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान से, जो इस वक्त वाह कैंट में मौजूद है। इमरान, बताइएगा चेक पोस्ट पर क्या सूरत हाल है? मैं M1 पे मौजूद हूँ, जहाँ पर गंदम और आटे की जो इलीगल एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए पंजाब फूड और पंजाब पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे चेक पोस्ट लगाई गई है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो फूड डिपार्टमेंट का जो अमला है वो किस तरह इस पे अमल कर रहा है, आइए गुफ्तगू करके आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? अरसलान तनवीर अंदाज़ा फूड इंस्पेक्टर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो M1 की जो चेक पोस्ट है यहाँ पे फास्ट टैग पे गाड़ियां आती हैं और आप रोक कर इसकी नकलो हरकत को जो रोकथाम आप कर रहे हैं,
इस पे आप कितना कामयाब हैं और कितना आप समझते हैं कि कमी आ गई? सर देखिए, ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन हम हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हर गाड़ी को चेक किया जाए और हर गाड़ी की तसल्ली की जाए कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी या अपना गंदम और आटा लेके जाने में कामयाब तो नहीं हो रहा। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो इसको जो है ना मुकम्मल तौर पर रोका जाए और इनकी हौसला शिकनी की जाए ताकि पंजाब के लोगों को आटा और गंदम मिल सके। आपके जो अफसरान हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो आपके साथ कितना कोऑपरेटिव है? अब हम डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज साहब का भरपूर तावन है, डिप्टी डायरेक्टर फूड रावलपिंडी डिवीजन इकराम अहमद साहब 24 घंटे हमारे साथ इसके साथ अटैच हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब बार बार हमारे पास आते हैं। इसके हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका भरपूर तावन है हमारे साथ इस चेक पोस्ट को कामयाब कर। जी बिल्कुल, पंजाब में जो गंदम का बहरान चल रहा है उसको कवर करने के लिए पंजाब महकमा फूड जो है उसका जो ये अमल है ये बहुत खुशाइन है, ताकि हम अपने पंजाब की गंदम को कंप्लीट कर सके और हमारे पंजाब की जो किल्लत है गंदम की वो इस रोकथाम की वजह से पूरी हो सके। जी बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से। आपको बताएंगे खानेवाल में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और अमन अमान के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत SDPO ऑफिस सर्कल खानेवाल में अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुंतज़मीन, मजालिस और जुलूस, लाइसेंस दारान, मेम्बरान, ज़िलाई अमन कमेटी और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। जबकि मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SDPO सईद सयाल, मुतालिका SHOs, मुंतज़मीन, मजालिस और जुलूस, लाइसेंस दारान और ज़िलाई अमन कमेटी के मेम्बरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, बैनुल मसालिक हम आहंगी, भाईचारे के फ़रोग़ और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DPO मोहम्मद आबिद ने खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलाई पुलिस हाई अलर्ट रहेगी और किसी को भी अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क़याम अमन पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़, फ़िरका वाराना और शर अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में शुरका ने पुलिस के इक़दाम को पुरएतमाद तरीके से ज़ाहिर करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। बाद अज़ान DPO मोहम्मद आबिद ने मुंतज़मीन, जुलूस और अमन कमेटी के मेम्बरान के हमरा मरकज़ी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 11 से बरामद होने वाले 6 और 10 मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूसों के रूट्स का तफसीली मुआयना भी किया है। खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी में शदीद तूफान और बारिश के बाद मअतल होने वाली बिजली 4 रोज़ गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीने का पानी और बर्फ़ की किल्लत के साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं, जबकि मरीज़ और बुजुर्ग शदीद गर्मी में परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको मज़ीद बताएं कि घोटकी में हालिया तूफान और बारिश के दौरान बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ताहम 4 दिन गुजर जाने के बावजूद कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी पीने के पानी और बर्फ़ की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जबकि शदीद गर्मी ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली की अदम फराहमी से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई नज़र आ रही हैं और घरों के साथ साथ अस्पतालों में मौजूद मरीजों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक तूफान के दौरान कमू शहीद के करीब मेन सप्लाई के टावर पोल गिर गए थे, जिसकी मुरम्मत का काम जारी है। सेप्को सखर की टीमें गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुतासरा ट्रांसमिशन और आपको बताएं कि मुतासरा ट्रांसमिशन निज़ाम के बहाली में मसरूफ़ हैं। सेप्को इंतज़ामिया का कहना है कि मुरम्मती काम तेज़ी से जारी है और उम्मीद है कि आज रात 12 बजे तक बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे कंडियारों से। आपको बताएंगे कंडियारों में बिजली के मसाइल के खिलाफ सिंध नेशनल कांग्रेस और हुर्रियत मज़ाहमत तहरीक के रहनुमाओं ने एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया है। रहनुमा का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग, खराब ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत में ताख़ीर और इजाफी बिलों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कंडियारों में सिंध नेशनल कांग्रेस और हुर्रियत मज़ाहमत तहरीक के रहनुमा सैयद सरमत आज़ाद शेर
शिराज, आगरू और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजली के मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रहनुमा का कहना था कि अगर एलानिया लोड शेडिंग, खराब ट्रांसफार्मर्स की बरवक्त मरम्मत ना होने, इजाफी बिलों और सैपको की मुबैना नाइंसाफियों के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी के मौसम में तवील बिजली बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। रहनुमाओं ने ऐलान किया कि इन मसाइल के खिलाफ 8 जून को सैपको ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। उन्होंने शहरियों, सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों से अपील की कि वो अपने हुकूक के हुसूल और बिजली के मसाइल के हल के लिए एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। सादिकाबाद सिंध पंजाब बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ होने की वजह से यहाँ की सब्जी और फ्रूट मंडी तजारती सरगर्मियों की एक अहम मरकज़ समझी जाती है। ताहम साफ पीने का पानी की अदम दस्तयाबी ताजरों, मजदूरों और आने वाले शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बनती जा रही है। ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मकामी खाउस फैक्ट्री के ताउन से जदीद आलात, आपको बताएं कि जदीद आरआई प्लांट नस्ब कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लिमान हुसैन की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद की सब्जियों फ्रूट मंडी में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माछी की जानिब से जदीद आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में ताजिरों, आड़तियों और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रेजिडेंट मैनेजर FFC ब्रिगेडियर शहजाद अकरम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि मंसूबे का इफ्तिताह रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर शहजाद अकरम रिटायर्ड ने किया। और आज हम माशाल्लाह यहाँ पर ओवरऑल 13वां आरओ प्लांट लगा रहे हैं सादिकाबाद में, और मुझे यकीन है कि इससे इस इलाके की सेहतमंदाना जिसको मैं कहूँगा कि कार्रवाइयों में इजाफा होगा। मकामी ताजरों और शहरियों का कहना है कि इस सहूलत से मंडी में आने वाले अफराद को फौरी तौर पर मेयारी पीने का पानी दस्तयाब होगा। उनके मुताबिक ऐसे फलाही मंसूबे न सिर्फ बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं, बल्कि कारोबारी मराकज में बेहतर सहूलियात की फराहमी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे 8-10 हज़ार की गैदरिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी नीचे वाला जो है कड़वा है, तो बड़ा मसला आ रहा था। तो इन्होंने शफकत की है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्लांट मंजूर करके आज इसका इफ्तिताह हो गया है। सब्जी और फ्रूट मंडी में कायम किया गया ये आरओ प्लांट अवामी फलाह के मंसूबों के सिलसिले की एक कड़ी है, जिससे रोजाना आने वाले हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। आलमी यौमी माहौलियात के हवाले से इस मौके पर हरीपुर की हतार इंडस्ट्री एस्टेट में माहौलियाती आलूदगी एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गई है। मकामी आबादियों का कहना है कि फैक्ट्रियों, मिलों और मुख्तलिफ सनती यूनिट से निकलने वाला धुआं, बदबूद और आलूदा पानी ना सिर्फ माहौल को मुतासर कर रहा है, बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी संगीन खतरा बन चुका है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट में माहौलियाती आलूदगी के मसाइल एक मरतबा फिर नुमाया हो गए। मकामी शहरियों के मुताबिक सनती इलाके में कायम पोल्ट्री फीड मिल्स, जबकि केमिकल प्लांट्स, सल्फ्यूरिक एसिड यूनिट्स, जबकि पेपर मिल्स, स्टील मिल्स, ग्राइंडिंग यूनिट्स और सीमेंट फैक्ट्रियां फ़िज़ाई और आबी आलूदगी में इजाफे का बाइस बन रही हैं। शहरियों का कहना है कि बाज़ सनती यूनिट से निकलने वाला धुआं गर्द गुबार और बदबूदार ख़ास करके आबादियों में सांस लेने और दीगर बीमारियों को जन्म दे रहा है, जबकि ग्राइंडिंग मिल से उठने वाली गर्द, जबकि सीमेंट फैक्ट्रियों और दीगर सनती यूनिट्स की चिमनियों से निकलने वाला धुआं मकामी आबादी के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक डंगी, मोटिया, दीदन, सराय गुदाई, कोट नजीबुल्ला, हतार, शादी और शहनी मीरा समेत मुतादिद देहातों का ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदगी से मुतासर हो रहा है। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला आलूदा पानी मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ ज़रूरी ज़मीनों और आबादियों तक पहुँच रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि महकमा माहौलियात, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ज़िला हुकूमत और दीगर मुतल्लिका इदारे सनती यूनिट्स को ट्रीटमेंट प्लांट्स फाल रखने और माहौलियाती कवरिंग पर सख्ती से अमल दरामद का पाबंद बनाएं, ताकि फ़िज़ाई और आबी आलूदगी पर काबू पाया जा सके और आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। कसूर में सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशाअल्लाह भट्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब सोशल सिक्योरिटी और दफ्तर डेप्यूटी डायरेक्टर लेबर का अचानक दौरा कर लिया। सूबाई वज़रा ने अमले की हाज़िरी, दफ्तरी नज़्मो ज़ब्त और मुख्तलिफ शोबेजात का तफसीली जायज़ा लिया, जबकि मुसलसल गैर हाजिर लेबर अफसरान समेत एक लेबर इंस्पेक्टर को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिम अली भट्टी की इस रिपोर्ट में।
कसूर में सूबाई वज़ीर लेबर व अफरादी कुव्वत मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट ने डायरेक्टोरेट ऑफ पंजाब सोशल सिक्योरिटी और दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर लेबर कसूर का अचानक दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने अमले की हाजिरी का रिकॉर्ड, दफ्तरी नज़्मो ज़ब्त और मुख्तलिफ सेक्शन का तफसीली तौर पर मुआयना किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन की मुसलसल गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए सूबाई वज़ीर ने लेबर अफसरान समेत एक लेबर इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए और मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। सूबाई वज़ीर मोहम्मद मनशाउल्लाह भट्ट ने गैर हाजिर अमले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वक्त की पाबंदी किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और फराइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरान और दीगर अमले को हदायत की कि वो अपनी बरवक्त हाजिरी को यकीनी बनाएं और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम दे। सूबाई वजीर का कहना कि इदारा कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम अफसरान और मुलाजमीन को मेहनत, दयानतदारी और एहसास जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज़ मंसबी अंजाम देना होगा। कैमरा टीम के साथ हाशिम भट्टी, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज कसूर। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। नारोवाल में भी आलमी यौम माहौलियात के मौके पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर क़यादत DC ऑफिस से फैज़ अहमद फैज़ पार्क तक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में ज़िलाई अफसरान, तलबा, तालिबात, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नारोवाल में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान ने की, जबकि इसमें ज़िलाई अफसरान, महकमा माहौलियात, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदगान, तलबा, तालिबात, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने कहा, साफ और सरसब्ज माहौल एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए शजरकारी और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से डिप्टी कमिश्नर ने पौधा भी लगाया, शजरकारी मुहिम में अमली हिस्सा लिया। इस मौके पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में शजरकारी की मुहिम की फ़रोग़ के लिए 1500 पौधे भी तकसीम किए गए। वॉक के शुरा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी और सफाई की अहमियत उजागर करने वाली बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक के इख्तिताम पर शुरा ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़, सरसब्ज़ पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। खबर शामिल करेंगे चन्योट से। आपको बताएंगे चन्योट में भी 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम आगाही रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से ख़त्म में नबूवत चौक तक निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह चन्योट में भी 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से बचाव के हवाले से आगाही रैली का किया गया। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक तक निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी से फ़रोग़ और आलूदगी के खात्मे के हवाले से बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवेद आतिफ ने कहा कि रैली का मकसद अवाम में माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ देना और साफ़ सुथरे माहौल के अहमियत को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना और माहौल को आलूदगी से पाक रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जबकि आने वाली नस्लों को महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। आपको बताएंगे आलमी यौम माहौलियात के मौके पर गुजरांवाला में महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया के इशराक से आगाही सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। तकरीबन तलबा, असतिज़ा, समाजी शख्सियात और कारोबारी नुमाइंदगान ने शिरकत की। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अयादा भी किया गया। गुजरांवाला में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से एक मकामी स्कूल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, असतिज़ा, समाजी शख्सियात, कारोबारी नुमाइंदगान और महकमा माहौलियात
माहौलियात के अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर लेबॉर्ट्री माहौलियात मोहम्मद अशरफ सीमा ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और साफ सुथरा माहौल आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो माहौल दोस्त सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करें और माहौलियाती शऊर को फ़रोग दें। सीनियर इंस्पेक्टर गुलाम फरा मुर्तज़ा भट्टी ने कहा कि शजरकारी फ़िज़ाई और आबाई आलूदगी में कमी और प्लास्टिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब बर वक्त की एक अहम ज़रूरत है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर सलमान असलम का कहना था कि हुकूमत पंजाब माहौलियाती बेहतरी और अवामी आगाही के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेटल एसोसिएशन के सदर वकार अली खोकर, मैडम मिनहाज अफजल, महकमा माहौलियात के अफसरान, फील्ड स्टाफ और तलबा और तालिबात भी शरीक थे। शुरा को माहौलियात चैलेंजेस और उनके मुमकिन हल से आगाह किया गया, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही रैली भी निकाली गई। आगे बढ़ें, आपको बताएंगे मुस्तफ़ाबाद के नवाही गांव रायखोद में हज़रत मखदूम सैयद चंद पीर गिलानी कादरी के सालाना उर्स के मौके पर मुनक़िदा 3 रोज़ा चंद पीर इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट पाकिस्तान रेंजर्स ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले के बाद कामयाब और टॉप टीमों में इनामात तकसीम भी किए गए, जबकि आवाम की बड़ी तादाद ने दिलचस्प मुकाबलों से लुत्फ़ उठाया। आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद के नवाही गांव राय खुर्द मरकज़ औलिया में हज़रत मखदूम सैयद चंद पीर गिलानी कादरी के 5वें सालाना उर्स के मौके पर 3 रोज़ा चंद पीर इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट की सदाकत गद्दी नशीन दरबार हज़रत मियाँ मीर और गद्दी नशीन दरबार मखदूम सैयद चंद पीर कादरी गिलानी साईं मखदूम पीर सैयद अली रज़ा गिलानी ने की। 3 रोज़ा टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स ने शानदार खेला का मुजाहिरा करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल के खिताम पर गद्दी नशीर साईं मखदूम पीर सैयद अली रज़ा गिलानी और हल्का PP 176 के उम्मीदवार चौधरी वकार हाकिम अली ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साईं मखदूम पीर सैयद अली रज़ा गिलानी ने कहा कि टूर्नामेंट में बेहतरीन और मयारी कबड्डी का इनेकाद किया गया, जबकि खेलों के फ़रोग़ से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा साल बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद टीमें भी शिरकत करेंगी। चौधरी वकार हाकिम अली ने कहा कि नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर देखकर खेलों की जानिब लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में आवाम की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि कबड्डी आज भी आवाम का पसंदीदा खेल है। और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।